यार तो अमन नाउजुबिल्ला, आप खुदा के वास्ते मेरे इस पॉडकास्ट में मुझसे और ना कुछ या कहला दोगे या मुझसे गुस्ताखी हो जाएगी। खालिद बिन वलीद जिसने मुसलमानों को पिछाड़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। पश्तून कहते हैं कि वो हमारे कबीले से था। हुजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है। बेटे मैं जो यहाँ बैठ के सर्वे कायनात के ऊपर या दीन इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी बात कर सकता हूँ? सुबहान अल्लाह। बेटे प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, मुझे रोकना ना, पॉडकास्ट को काटना ना। बादशाह खान को सरहदी गांधी कहा जाता है। गांधी कौन है? हिंदू है। इनको बलोची गांधी कहा जाता था। अचक ज़ई साहब को, अचक ज़ई के वालिद को, ना खान का ना इमरान का। पाकिस्तान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द मोस्ट डैशिंग हैंडसम लेडी किलर मेस्मराइजिंग, क्या लूँ इनका, मर्दे मोमिन मर्दे हक, जनरल जावेद इकबाल हक, जनरल जावेद इकबाल हक। ठीक है, हम यही कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ आज हम बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे नहीं, उठाएंगे हम। लेकिन वो पर्दा ये है, बड़े राजों से राजों का पर्दा फाश करेंगे। एडमिरल साहब, आज मैं आपसे ना रंजीदा और नाराज़ हूँ। उसकी रीज़न है, की रीज़न है पूछो। मेरे से ना दोस्त खुश हैं ना दोस्त नहीं ना दुश्मन। देखें, नाराज तो सारा जमाना है। इमरान खान से बदला लिया ना, मेरे दिल में लगा। वो एक बेबस आदमी है और जिसके साथ ये जुल्म करवाया ना आपने, मैं इस जुल्म का मैं ऑडियंस को बताऊंगा। देखें, मैं इमरान खान का क्रिटिक हूँ, लेकिन आज इमरान खान ना हमें ज़रूरत है उसको हमारी, क्योंकि उसका जुल्म हुआ। अब मैं जुल्म बताता हूँ क्या हुआ। एडमिरल साहब, महमूद खान अचक ज़ई को जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। रोटियां छोटियां खाई इकट्ठे बैठ के। जी बिल्कुल, ठीक है, शुक्रगुजार हूँ उनका। पीडीएम का हिस्सा रहे हैं आप। हाँ, बड़ी उन्होंने खातर खिदमत की। ठीक है, जलसे किए हमने, जो है ज़ोब में जलसा किया उनके साथ। एडमिरल साहब, महमूद खान अचक ज़ई साहब को मुबारकबाद दी आपने फ़ोन करके? देखें, मैं अभी आज जैसे है कि आप जिस गम में मुब्तला हैं, शायद मैं भी उसी गम में। मैं गम आपको बताऊंगा, आपने भी परेशान होना। देखिए, आप लोगों ने मिलके एक बहुत बड़ी गेम रची। महमूद खान अचक ज़ई साहब हमारे ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, एडमिरल साहब को गुस्सा ना लगे। महमूद खान अचक ज़ई साहब की थोड़ी सी कारस्तानी बताऊंगा। हमारे सीनियर हैं, पॉलिटिशियन है, अल्लाह मियां उनको लंबी उम्र दे। लेकिन इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी ताकत, तीसरे नंबर की बड़ी ताकत जो थी, वो महमूद खान अचक ज़ई साहब की थी। पीडीएम जब बनी, जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया, तो सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एंड महमूद खान अचक ज़ई। अब महमूद खान अचक ज़ई को जिन्होंने इमरान खान को निकलवाया सियासत में से, वो इमरान खान के नाम के ऊपर पार्लियामेंट लीडर बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ धोखा कर लिया आपने महमूद खान अचक ज़ई को पार्लियामेंट का लीडर बना दिया? नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई है, कुछ सुना एक आधे दिन पहले। नहीं, ये तो इमरान खान की बड़ी मेहरबानी है अचक ज़ई पे। नकलें उतारता था, वो तो दुपट्टा लेता था ऐसे भाई, बहुत बड़ी मेहरबानी है ना। अभी उसने, इमरान खान तो आउट हो गया, तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती है ना, पार्लियामेंट में तो ख़त्म है ना। ना उनका कोई जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी महमूद खान अचक ज़ई। सर पहले आप बात संजीदगी से करें। आज नेशनल असेंबली में तहरीक इंसाफ ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो सबसे बड़ी जमात अपोजिशन में पीटीआई है, उनका बंदा होना चाहिए। ऐसा ही है। उन्होंने अपने बंदे को हटा के स्लॉट जो है, बैरिस्टर गौहर होता या दूसरा होता कोई, जब वो अपना राजा होता या कोई होता, उन्होंने अचक ज़ई को बनाया। क्या वजह? उन्होंने ये पश्तूनियत को सपोर्ट किया है। तो बैरिस्टर गौहर भी तो पश्तून है। तो गौहर भी पश्तून है, लेकिन गौहर ने कभी नकलें उतारी सी? नहीं, शरीफ आदमी है। या ऐसा तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा ताल्लुकात उनके हैं? बात नहीं है। बात यह है कि जो सिक्का बंद पश्तून हैं जी, यानी कि आपको पता है कि अचक ज़ई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। ओके। अबुल कलाम आज़ाद भी ख़िलाफ़ थे, अब्दुल गफ्फार खान भी ख़िलाफ़ थे, और ये अखंड भारत चाहते थे। लेकिन इनका जो, देखिए, आप ऐसा मुँह ना बनाएं
चबलों जैसा। अचकजई हमारी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान के खिलाफ मैं पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, और उनकी लॉजिक जो है, अबुल कलाम आजाद भी खिलाफ थे। चले वो तो और हो गए ना। क्यों आउट हो गए? तारीख आउट होती है, तारीख अपनी जगह है। बहुत से लोग खिलाफ, बादशाह खान भी थे, एक बादशाह खान भी खिलाफ थे। अचकजई उन्हीं के सरहदी, देखिए बादशाह खान को सरहदी गांधी कहा जाता है। तो गांधी कौन है? हिंदू है। ठीक है, ठीक है। और इनको बलोची गांधी कहा जाता था। किनको? अचकजई साहब को? अचकजई के वालिद को, अब्दुल समद मैं इस पे जरा वेट दूंगा कि अब्दुल समद अचकजई उनके वालिद बलोची गांधी कहा जाता जी था। हाँ। और बादशाह खान को सरहदी गांधी। आप मुझे बताएं कि इन्होंने उस आइडेंटिटी को ये फख्र से बयान करते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में बैठ के, हमारे मुल्क में बैठ, और हमारा मुल्क किसके नाम पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब पता चला कि ये किसके साथ अपनी निस्बत जोड़ने को? गौ माता। अब समझ आई? ये सामरी के गुलाम हैं। ओके, सामरी है ना जादूगर, जी, वो भी गौ माता गौ को का पूजा बच्चा करते बनाया हैं, था। और हिंदू भी करते हैं। ठीक है। तो ये जो हैं अभी इन्होंने, यानी कि पाकिस्तान को जो तोड़ने का जो, यानी यहूद ने जो रखा है, वो यहूदियों ने, ये आलाकार हैं यहूदियों के, क्योंकि यहूद जो हैं वो एक दुश्मन है सरवरे कायनात। डेफिनेटली वो दुश्मन है बनी इस्माइल के। ठीक ठीक है। है। तो इन्होंने इसलिए अपना जो है वो जोड़ा इनका, लेकिन इनका बयानिया ये है कि अगर आज पाकिस्तान ना बनता तो आज 40% हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होता। इनका ये बयान है। ठीक है। यही अबुल का, और ये भी एक पहलू है देखने का कि अगर ना बनता तो क्या होता आज, यानी कि बर्मा तक और श्री आप कहाँ तक, कोचीन तक और बम्बे तक सारे ये मुसलमान थे। तो हमें एक इनका बयानिया आदमी ठुकरा नहीं सकता। उनका बयानिया ये है कि ये जो पाकिस्तान बनाया गया था, ये हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक करने के लिए इनका बनाया बयानिया। गया। इनका ठीक है। बयानिया ये, और ये पाकिस्तान ने बना के हमने हिंदुस्तान को इस्लाम और मुसलमानों से आज़ाद करवा दिया। ठीक है। और एडवांटेज उनको गया है, ये इनका बयानिया। लेकिन बेसिकली जो इनमें सबसे बड़ी बात है इनमें, वो ये है कि ये अपने आप को यहूदियों की तरह आला उल नस्ल समझते हैं। क्यों ना समझे? क्यों ना समझे? क्यों ना समझे? बिल्कुल। ये है कौन है ये जो है, जो यानी कि ये बनी इस्राइल के बादशाह की औलाद से आए हैं, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अब ये है कि अब इन्होंने अब जो टिट फॉर टैट जितनी बेइज्जती की थी, जितनी बेइज्जती इमरान खान ने अचकजई का, वो कभी दुपट्टा लेके कभी चादर लेके नकलें उतारी थी, और काफ़ी बोला था कि बेगैरत बेशर्म सब कुछ बोला, समझे। अब उन्होंने अपनी सुबाइयत और अपनी कबायली असबियत दिखाने के लिए इमरान खान ने, यानी इन्होंने निकाला था उसको। ठीक है। इमरान खान ने इनको वापस सियासत में डाल दिया। He has done a great favor। और बलोची गांधी, ये बलोची गांधी की बेटे को इसने वापस उस पाकिस्तान के ऊपर, यानी पाकिस्तान की कौन थे मुखालिफ, कौन थे? यही बादशाह खान ये थे ना। तो उन्होंने वापस पाकिस्तान का के जो है उसके ऊपर डाल दिया। और ये मैं नहीं समझता कि, आई डोंट नो कि हमारे ये जो रूलिंग क्लास है, ये मुस्लिम लीग को ये समझ आई है कि नहीं, क्योंकि ये जाहिर है मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया तो वो बना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ये फेवर है। तो बात ये है कि पॉलिटिक्स और दीन हमेशा एक रहा है। ओके, समझे। ये तो हमने आगे नारा लगा दिया ना कि दीन हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, हालांकि रियलिटी नहीं है। लेकिन आज भी अमेरिका जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है कि नहीं? हाँ जी। हैं, यूरोप और इंग्लैंड कहते हैं कि नहीं? लेकिन उन्होंने दीन द मोस्ट जिसको बोलते हैं आपके सेकुलर कंट्रीज हैं। बेटे सेकुलर हो, लेकिन उन्होंने कभी कहा कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं? नहीं।
उन्होंने डाइवोर्स किया। हम भी तो कहते हैं तो हम भी उल्लू के पट्टे हैं उनकी तरह। नहीं, हम तो कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। भाई नहीं, आप मानते तो नहीं हो ना। वो मानते हैं वहाँ पर? नहीं, वो भी नहीं मानते। ठीक है, बात फिर तो एडमे साहब, फिर इमरान खान ने भी तो रियासत मदीना का नारा लगाया था। तो वो कौन सा मानता है? नारा तो लगा दिया था या खुदा के वास्ते, अगर रियासत मदीना में जाए और ये कहे कि जो है वो क्या नाम था उस लड़की का, वो सेंटर्स का क्या नाम था जिसकी अलेक्जेंड्रा कॉर्टेज करके कोई थी, हाँ, जो वो पेंटिंग्स बनाती करके इमरान खान की। तो ये अगर नबियों की ट्रेनिंग ये हो और सर्वे कायनात की ट्रेनिंग ये हो कि 3 साल शेब अभी आलम में वो जो है सूखा हुआ चमड़ा खाएं, तो फिर मुझे बताओ हमारी इस कौम ने किसको प्रेफर किया? हमने भी तो उसको प्रेफर किया ना, हमने तो सर्वे कायनात को छोड़ दिया जी। तो एडमे साहब, लेकिन महमूद अचक खान ज़ई साहब की जो भाई उसकी लॉयल्टी पश्तून है ना, वो खुद कहता है, अचक ज़ई कहता है कि मैं पश्तून हूँ, 500 साल से पश्तून हूँ और 14 साल से मुसलमान हूँ। 5000 साल से पश्तून हूँ और 14 साल से मुसलमान इज ए सेकंड। अभी अगर आप कह दें कि आपने एक नौकरी की है आईसीआई किसी भी क्लब में या किसी भी, तो आप कह सकते हैं मैं 2 साल से। मैं आपको एक वाकया सुनाऊँ, आप कोर्ट हुए वहाँ पर, हमारे एक दोस्त है, मैं उनको एक क्लिप भेजूंगा, उनका नाम है साद, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो उनके ड्राइवर हैं, हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, हमारे पठान भाई हैं। तो वो कह रहे थे कि यार आपसे ज़रा रंज था उन्हें थोड़ा सा, वो पीटीआई के सपोर्टर थे, तो मेरे से भी रंज था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि आप मेरे दोस्त के दोस्त, वो मेरे साद भाई के दोस्त हैं। तो मैंने उससे कहा यार चलें सारी बातें छोड़ें, मुझे आप पहले बताएं कि आप, क्योंकि वो उनके ज़हन में एक तासुर डाला हुआ है कि हम 5000 साल से पश्तून है और 14 साल से मुसलमान है। तो खुदा की कसम रिज़क के अड्डे पे बैठूँ, ये उनको क्लिप भेजूँगा। मैंने उनसे कहा कि यार आप जब पैदा हुए थे तो आप कौन थे? बहुत ज़बरदस्त बात है आपकी। मैंने कहा पैदा हुए तो आप कौन थे? तो मैंने सोचा कि वो कहेंगे कि मैं मुसलमान था जब मैं पैदा हुआ था, सबसे पहले मैं क्या था? सैल्यूट यू। तो उन्होंने कहा कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं पठान था। मैंने कहा नहीं आप तो मुसलमान थे। कहता नहीं, पहले मैं जब पैदा हुआ था तो मैं पठान था, फिर मेरे में कान में जान दी गई तो मुसलमान हुआ। तो पैदा मैं पठान हुआ था, वो इस बात पे बज़िद थे कि मैं 5000 साल से पठान आ रहा हूँ, मुसलमान मैं 14 साल से। मेरा जो डीएनए है वो मैं एज ए डीएनए वो नहीं मानते, कि मतलब है कि उन्होंने डीएनए को लिंक कर दिया है कि वो नहीं बदला जा सकता। लॉयल्टी लेटर पे आ गया ना, लॉयल्टी ट्री उनका जो है उसमें वो अपने आप को लॉयल समझते हैं। यहूद 5000 पुरानी लेगेसी से या बनी क्यों नहीं कहते? हाँ जी, इस्राइल की लेगेसी। तो मुझे बताइए कि क्या इस्लाम, क्या यहूदियत, क्या ईसाईयत, क्या इस्लाम जो है, हम जानते नहीं कि क्या अपना हज़रत इब्राहीम जो है, हालांकि खानवादा इब्राहीम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अल्लाह के जो किताब नाज़िल की अल्लाह ने, कुरान में ये कहा गया कि नहीं कि जो है यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। बेशक। तो क्या अल्लाह ने उनको नहीं पैदा किया? अगर अल्लाह ने वर्डिक्ट ली है, आप हैं, आप जो हैं एक चीज़ क्रिएटर हैं आप, उसके बाद आपने काटा मार दिया है। अब देखिए, जब हज़रत इब्राहीम के जो बेटे हैं वो इसहाक को उन्होंने फौकियत दी, हज़रत इस्माइल के ऊपर के नबियों का सिलसिला इधर से चलेगा। उसके बाद जो है हज़रत याकूब के 12 बेटे हैं, तो बनी इस्राइल का ट्रेडमार्क मिल गया। तो वो ट्रेडमार्क मिलके जो ब्लू शर्ट थी वो उसके लीडर हो गए। अब वो जब सर्वरे कायनात को इन पे काटा लगा और बनी इस्माइल की लड़ी में से सर्वरे कायनात को खातमुल नबीन बना के बनी इस्राइल का चौधरी बना दिया गया, सरदार बना दिया गया, और उनका रंग हरी जर्सी पहना दी गई। तो अगर मैं लाइला पढ़ता हूँ तो मैंने नीली जर्सी उतार के हरी पहननी है कि नहीं? बाकी पठान तो बेचारे जो भी पश्तो बोले हम उसको पठान कहते हैं। वो चाहे किसी भी कौमियत से हो, लेकिन अगर उसको पश्तो आती है उनके एरिया, वो तो भाई सिख भी पठान है ना। वो सिख था ना, एक सऊदी अरब में काम करता था, तो जब वापस अपने घर वालों के पास आया, उन्होंने कहा सरदार जी कोई ऐसी गल दसो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रही होवे सऊदी अरब दी। उन्हें क्या जी होर ते कोई गल नहीं, बट जद दा मैं आया मैं जोर दी नमाज करी मिस नहीं कर रहा। उन्हें कहा भाई ये क्या बात हुई, तुम तो सिख हो? उसने कहा भाई साइट पे मैं काम करता था
तो जब जोहर का वक्त होता था शुरता आता था और वो मारता था सलात सलात सलात, तो मैंने उसको, दाढ़ी मेरी भी थी, तो मैंने जब आया उसने कहा सलात, तो मैंने कहा मैं तो सिख हूँ। उसने कहा सिख है तो क्या है, नमाज तो सब पे फर्ज है। कहता वो दिन जावे अजरा आवे, मैं जोर दी नमाज कभी मिस नहीं की थी। क्या तो अभी ये देखो ना, पठान तो बेचारा इस चक्कर में रगड़ा गया। इंडिया ने एक मूवी बनाई जिसमें शाहरुख खान का नाम था पठान। हाँ। तो वो पठान खान वाला पठान नहीं है, या वो अफगान है या वो पश्तून है, वो उस एरिया में रहता था तो उसका लकब हो गया पठान। उसको पश्तो आती होगी तो उसको पठान कर दिया। अच्छा एडमिन साहब, इसके साथ साथ आपको लगता है कि इमरान खान के साथ धोखा किया है अशरफ साहब ने? देखिए, इमरान खान ने जितना धोखा किया है वो तो अभी पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा ना अदलिया को नज़र आ रहा है, ना प्रेस को नज़र आ रहा है, ना हमारे ये जो हैं बड़े बड़े कालम नवाज एक दिन जियो के साथ वालों को नज़र आ रहा है। नहीं, वो तो बड़ा वैर है सुहेल बड़ा साहब। और बकवास ये जो है वो अपना ये जो है ना, ये सब चलाको मासियाँ मियाँ मुसाफिर तुम भी सच्चे बी भटियारी। साहब वैसे फिर बताएं, देखिए बात सुने, आज तक आपको कोई एक सहाफ़ी अच्छा लगता हो, वो कौन सा? कोई एक नाम तो क्या यार। बेटे बात सुनो, अगर अब तुम भी अगर नीम की गोलियां कड़वी हों तो मैं उनको मीठा कैसे कह दूं? सारी कड़वी हैं। कोई भी नहीं है इनमें से कोई भी दीन इस्लाम को नहीं प्रेफर करता है। देखिए ना, अब आप मुझे बताइए, क्या ये पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स का कहावत है? नहीं, ये तो सर्वे कायनात की है। तो लेकिन सर्वे कायनात में पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? भाई पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। हाँ, तो वो पाकिस्तान को अगर जो है, अभी देखे खालिद बिन वलीद है, उसने बड़ी जंगें फतुहात हुई कि नहीं, और भी बड़े बड़े मौला अली हैं, बहुत ब्रेवरी है। और देखिए उनकी तलवार को भी कहा गया है। तो आप मुझे बताइए कि सॉरी अपना ये खालिद बिन वलीद की तलवार को भी सैफ अल्लाह का लक़ब दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम की पहचान किससे है? मोहम्मद से, सर्वे कायनात से। तो अभी उनके नाम पे बने हुआ जो है, अगर आपकी एक मिस्त्री आता है, वो मर्सिडीज बनाता है, उसकी जगह दूसरा मिस्त्री आ गया तो उस पर मर्सिडीज पे नाम बदला जाता है। वो तो एक ही है ना। तो अगर पाकिस्तान किसका है फिर? ये मोहम्मद का पाकिस्तान है या ये मुजफ्फर उसका जो पाकिस्तान है, वो हिंदू जो कानून का हमारा मिनिस्टर था जज जोगिंदर नाथ मंडल का है, या सर जफरुल्लाह का है? मैं तो यही कहूँगा कि सर्वे कायनात का पाकिस्तान है। और एफर्ट बढ़िया ने की, सर सैयद से लेके जिन्ना तक ने एफर्ट की, लेकिन पाकिस्तान ये मोहम्मद का पाकिस्तान है, ना खान का ना इमरान का। पाकिस्तान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का। इसमें मैं कौन सी बात ऐसी कबाहत है जो समझ में नहीं आ रही है कि हमारे पीरों फकीरों, हमारे ये जो हैं मुल्ला मौलाना और ये सालों को क्या हुआ है? अच्छा, लेकिन अब तो अचकज़ई साहब आपकी नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन लीडर हैं। भाई देखिए ना, लेकिन अचकज़ई नहीं मानता, वो कहता मैं पहले पश्तून हूँ। आप मुझे बताइए कि एक ऐसा मुल्क जो सर्वे कायनात के दीन पे नाम पे बनाओ और अचकज़ई कहे नहीं मैं पहले, पश्तून की आइडेंटिटी क्या है कि वो हज़रत तालूत की नस्ल में से हैं, वो कहता मैं वो हूँ। तो इसका मतलब है कि सर्वे कायनात ने क्यों नहीं कहा वो भी तो इब्राहिम की नस्ल से हैं? बेशक, हाँ जी यार। तो अमन नाउज़ुबिल्लाह, आप खुदा के वास्ते मेरे इस पॉडकास्ट में मुझसे और ना कुछ या कहला दोगे या मुझसे गुस्ताखी हो जाएगी। आप देखिए सर्वे कायनात के जो है, क्या वो हज़रत इब्राहिम उनका दादा नहीं? जी ऐसा ही है जी। उन्होंने क्यों नहीं प्रेफर किया? तो ये एक किस्म का मुंह चढ़ाना है, दीने मोहम्मद को मुंह चढ़ा रहे हैं, पश्तून मुंह चढ़ा रहे हैं दीने मोहम्मद का। सर्टन पश्तून, सर्टन कह देते हैं ना। बेटे बात सुनो, इधर तो वो भाई, इधर तो वो भी पश्तून है जिन्होंने कुर्बानियां दी। वास्ते मैंने कहा मेरा पीर पश्तून, मेरा हीरो पश्तून। आप देख लें कि मैं उन पश्तूनों का आई एम प्राउड ऑफ बीइंग, उनका मैं मुरीद हूँ, उनका मैं नौकर हूँ। मैं उनकी जूतियाँ साफ करने,
जो मोहम्मद को जनी के गुलाम है, मैं उन पश्तूनों का जो है गुलाम हूँ, मैं उनके कुत्तों के मैं उनके कुत्तों के पाँव के खाक की बराबर नहीं। मेरा तो नजरिया ये है कि शीरा ना कर सका खेरा ना कर सका, यानी कि ये अमेरिका और ये सारी डेमोक्रेसी और कलम की आज़ादी खेरा ना कर सका मुझे जलवाए अफरंग, और सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। तो जब हमारा नजरिया ये है कि खाके मदीना और नजफ हमारी आंख का सुरमा है, तो फिर बनी कहाँ से आ गया ये? बात वाली पैदा नहीं हो सकता। 2 वाक़यात आपसे मैं सुनना चाह रहा हूँ, रिपीट करना चाह रहा हूँ, और हमारे पास सिर्फ रह गए हैं 10 मिनट। तो 10 मिनट में एक तो आप बता दें कि जो आप बार बार ये बात करते हैं कि मैं पहले पश्तून हूँ कि पहले मुसलमान हूँ, तो आप एक दफ़ा विदिन 30 सेकेंड्स वो बात बता दीजिए जी कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के दौरान सहाबियों को रुतबे दे रहे थे, तो क्या देखें बेटे, ये जो सरिया है ना, और ये हट दरमी उसी दिन शुरू हो गई थी जब हजूर जो हैं उनका आमद हुई थी मक्के में। तो एक मदीने से एक लोग गए थे पूछने के लिए कौन, तो जब उनसे पूछा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कि भाई सुना है तुम्हारा पोता नबी कहता है, उन्होंने कहा तुम्हारा आगा पीछा क्या है? उन्होंने कहा हम इब्राहीम की, हज़रत इब्राहीम की औलाद है। तो वो वफद जो था उन्होंने कहा ओए चलो लड़को चलो। बेटे ये बुनियाद वहाँ से शुरू हुई है। और फिर जब जंगे देखना, जंगे बदर जी, और फिर जंगे उहुद हुई। जंगे उहुद में खालिद बिन वलीद जिसने मुसलमानों को पिछाड़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। पश्तून कहते हैं कि वो हमारे कबीले से था। कैसे? यार बात तो सुन लो, तुम भी जो है ना, कैसे तुम बेवकूफ़ी नहीं हो, तुम जाहिल भी हो। चलो ठीक है, दोनों मैं प्रूव कर रहा हूँ ना। आप ये ब्रिगेडियर हारून रशीद की पॉडकास्ट देख लेना, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारा जो हजरत तालूत के जो बेटे थे उसकी नस्ल से जो बेटे पैदा हुए, एक अफ़गानिस्तान में आ गया अल्टीमेटली और एक सऊदी अरब रह गया। और जो सऊदी अरब रह गया, यानी उस वक्त सऊदी तो थे नहीं, अरब था, जो अरबों में रह गया वो उनका कबीला वो खालिद बिन वलीद उस कबीले से है, और जो अफगानिस्तान में आ गया वो उसमें से हम हैं, कैस बिन अब्दुल रशीद वगैरह। लेकिन तो नहीं, आप साइकोलॉजी बेटे, आप पॉडकास्ट को अभी एक मिनट साइकिल नहीं, इसलिए क्या है, इसलिए इन्होंने कहा देखा हमने तो इनको भी वहां भी शिकस्त दे चुके। अभी हुआ क्या, एक सहाबा थे जो इतनी जवान मर्दी से लड़े कि उनके जिस्म पे जख्मों का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पे जख्म ना था, और वो इतने यानी कि ज़ख्मी हुए, उनको प्यास लगी, लेकिन पानी पहुंचने से पहले वो शहीद हो गए, चले गए। जब लोगों ने उनको दाद दी कि वाह 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 आपने कमाल कर दिया, आपने तो एक इतनी बहादुरी से लड़े, तो उन्होंने कहा हमारा कबीला ऐसे ही लड़ता है, ठीक है, अपने कबीले की आन के लिए हम ऐसे ही लड़ते हैं। उसके बाद का वाक़या जो 10 सेकंड में मैं बता रहा हूँ, हजूर जब गए जंगे उहद के बाद, जब काफिरों को शिकस्त हुई, तो हुजूर हर लाशे के पास जाते थे और उनको पॉइंट आउट करते थे एक स्टिक के साथ कि ये जन्नत के फलां दर्जे में जाएगा, फलां दर्जे में जाएगा, फलां दर्जे में जाएंगे। तो जब हुजूर उस सहाबी के लाशे के पास पहुंचे तो मजमा इकट्ठा हो गया, वो ये सुनने के लिए ये तो जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में जाएगा। हुजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है। ओहो बेटे, मैं जो यहाँ बैठ के सर्वे कायनात के ऊपर या दीन इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी बात कर सकता हूँ? आप चेक कर लीजिए। हुजूर ने कहा ये जहन्नमी है, तो लोग हैरान रह गए, ये क्या बात हुई? पता चला कि उस सहाबी हुजूर ने कहा ये अल्लाह के लिए इसने अपनी जिंदगी नहीं दी, इसने अपनी जिंदगी अपनी कबीले की असबियत के लिए, शान के लिए दी। तो जो आज भी जो है बनी इस्राइल की शान के लिए अपने आप को कहे कि मैं पहले पश्तून हूँ,
वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कदर नहीं जानता। ठीक है एडमिन साहब, एक तो मैं आपको कमेंट कर दूं, जो आपने पॉडकास्ट का बताया हज़रत आलूत वाला, हम उसको पहले प्रूफ रीड कर लें एक दफ़ा पूरे को। जी जी, तो फिर हम ब्रिगेडियर हारून साहब ने बहुत मेहनत की है, हम भी मैं अप्रिशिएट बहुत। ब्रिगेडियर हारून रशीद साहब को हार्ट के, उनके बड़े भाई जनरल साहब से मेरा नाम भूल गया, बहुत काविश की है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना है। नहीं लेकिन डेफिनेटली हम भी इसको प्रूफ रीड जी, करेंगे, जी, अपने दौरान इसको प्रूफ रीड ओके। करके इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जाते जाते इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए कि आप बार बार जो बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह ने क्यों इस चीज़ के ऊपर, अब वो कहते हैं ना ईमान का हिस्सा ये है कि आपका ईमान क्या होता है कि बस खुदा पे ईमान है, अगर उसमें कोई डगमगाए ख़त्म यार मैंने दो ये राय जो नहीं हो सकती। आपको देखिए, नहीं लेकिन मैं इसमें जो बात ऐड करना चाह रहा बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक हूं- है। जी बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है, यानी कि क्लियर हो आप ईमान के बारे में। अब मेरे पास ये नहीं हो सकता कि मैं 60% यूं हूँ, हाँ जी, 40% मैं जी 500,000 साल से तो मैं उनको मानता हूँ, अभी और मैं 14 देखिए साल से मेरे मुसलमान। लेकिन आबाओ इसमें अजदाद, इम्पोर्टेंट बात, आबाओ अजदाद हिंदू थे, जी, मैं ऐसे ही। राजपूत हिंदू था। आपने जनरल बख्शी को मैं- बोला, मैंने उसको भी बोला। मैंने जब जनरल बख्शी ने मुझे कहा कि ओ एडमिरल यू आर फ्रॉम जालंधर, यू आर राजपूत, योर डीएनए इज हियर, तो मैंने कहा बख्शी सुन लो, जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, मेरी तारीख बदल गई, जोग्राफिया बदल गया और डीएनए भी। इसलिए बेटे हमको लेकिन झगड़ा नहीं है, दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, क्या हम लड़ते हैं कि उनका बिलीफ क्या है? नहीं नहीं अच्छा लेकिन धोखा तो ना मैं दें। अब इस सारी बात को कंक्लूड करने के लिए थोड़ी सी बात मैं उसको इनिशिएट कर देता हूँ, क्योंकि कल मिराज शरीफ की रात गुजरी, हमारा प्रोग्राम कुछ 4-5 दिन बाद रिलीज़ होगा। तो मिराज शरीफ की जो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस इस वाक़ये के अंदर बताना आपने रेलेवेंट क्या है। याद दिला दिया, सुबहान अल्लाह। बेटे प्लीज आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, मुझे टोकना ना और पॉडकास्ट को काटना ना। जी, जी। मैं आज की मिसाल देता हूँ आसिम मुनीर के साथ। जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है एबटाबाद के ग्रेजुएट नहीं हैं, ओके एबटाबाद के ग्रेजुएट नहीं हैं, वो मंगला के हैं। अब मैं आर्म फोर्सेस में रह चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जनरल मूसा समझे भी जो हैं वो ये जेसीओ से बने थे, अच्छा, ठीक है। इसलिए उनकी वो स्टैंडिंग नहीं थी कैडेट ट्रेंड अफसरों में जो कि दूसरी जनरलों की थी। ओके। इसी तरह आसिम मुनीर की भी नहीं थी। ओके। तो अल्लाह ताला ने आसिम मुनीर को जब फील्ड मार्शल बना दिया जी। तो फिर सब 4 स्टार ने इस्लाम किया कि नहीं? 5 स्टार हो गया जी। अब हुजूर को कैसे दर्जा ऊपर किया उनका? ठीक है, हुजूर जो है, जो ये अपने आप को समझते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं, तो हुजूर ने जब मिराजुल नबी आया तो हुजूर ने क्या है आयत, वो पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सर तक, दूर की मस्जिद तक। अब क्या किया, क्या अल्लाह मियाँ हजूर को अगर अपने पास बुलाना चाहते थे तो अल्लाह मियाँ तक का वो कोई लोड शेडिंग का प्रोग्राम तो नहीं है ना? हाँ जी। क्या अल्लाह मियाँ वहीं से नहीं ऊपर ले जा सकता था? जी। ठीक है कि नहीं? ये तो मानते हो कि नहीं जी, अल्लाह जी। की कुदरत को? जी, जी। फिर क्यों ले जाए गए मस्जिद अक्सा। उधर? मस्जिद जब मस्जिद अक्सा ले जाए गए, उन्होंने बुराक को बांधा गया वहाँ जिस पे गए, वहाँ तक शॉर्ट ट्रिप, और फिर वहाँ पे क्या किया, यानी कि अल्लाह ने क्या रुतबा दिया उनको, अल्लाह ने तमाम अंबिया को, यानी हुजूर ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया आदम से लेके ईसा तक उनके मुक्तदी बने, उनके पीछे नमाज पढ़ी। तो जो इमाम की नीयत वो हमारी, और जो शरीयत इमाम की वो हमारी। ठीक है, इसके बाद कोई शक रह जाता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फील्ड मार्शल बना दिया उन्होंने अल्लाह तो फिर वही है, जब अल्लाह ने बना दिया, क्योंकि मोहम्मद एक सल्लल्लाहु अलैहि 24,000 वसल्लम, पैगंबर जब अम्बा को इमामत कराई। अंबिया बेटे, जब अल्लाह ने बना दिया इमामुल अंबिया, जी, तो फिर उसके ऊपर ये बहस करके इस पाकिस्तान की हद तक है अचकजई को यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना। बिल्कुल ठीक है। अरविंद साहब, फिर हम इस प्रोग्राम को आज खत्म की तरफ लेके जाते हैं। आप लोगों के जितने भी सवाल आते हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।